जेईई की प्रिपरेशन में कुछ बच्चे ये गलती करते हैं कि उनको कहीं सोशल मीडिया से ये पता लग जाता है कि एवरी डे यू आर सपोज टू सॉल्व दीज मैनी नंबर ऑफ प्रॉब्लम। तो दिस इज टोटली रॉन्ग। ऐसा कोई भी नहीं कर सकता कि हमें डेली 100 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बिकॉज एक दिन को अगर हम डिवाइड करें तो एक जो पोर्शन ऑफ द टाइम है वो हमारा लेक्चर देखने में जाएगा, अगर आप ऑनलाइन में हैं, या लेक्चर अटेंड करने में जाएगा अगर आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद जो हमारे पास अवेलेबल टाइम होगा उसका एक पोर्शन हमें डेफिनेटली इस चीज में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि हम रिवीजन जो करेंगे, जितना भी सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है उसका भी एक पोर्शन देना पड़ेगा। वो भले आप डेली दो या वीकली 3-4 घंटे निकाल के दो, बट ऑन एन एवरेज डेली ए सर्टेन पोर्शन ऑफ द टाइम शुड बी रिजर्व फॉर योर रिवीजन। अब जो बचा हुआ टाइम है उसमें हमारे पास 3 सब्जेक्ट है, उसकी हमें होमवर्क की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, जब हमारे चैप्टर चल रहे होते हैं तो वो भी डिफरेंट स्टेज पे होते हैं। ऐसा हो सकता है कि चैप्टर 1 हमारा स्टार्ट हुआ केमिस्ट्री के अंदर, और शुरू में उस दिन जो पढ़ाया गया था वो केवल थ्योरी टाइप चीजें पढ़ाई गई थी, उसमें क्वेश्चन करने के लिए कोई प्रैक्टिस ही नहीं था, या फिर आगे आने वाली थ्योरी का बेस बनाया गया था। मैथमेटिक्स में हो सकता है कि एक चैप्टर बिल्कुल कंप्लीशन के कगार पे आ गया हो, तो अब हम उस चैप्टर के सारे जो मिक्स्ड क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो डायनामिक्स है बिटवीन द चैप्टर्स, ये एवरी डे इट विल चेंज। तो ऐसा नहीं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में एवरी डे यू विल हैव सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस का होमवर्क। ऑफ कोर्स क्वेश्चन की प्लस जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी बहुत ज्यादा वेरी करता है। एक ही चैप्टर के अंदर हो सकता है 4 कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हो, दूसरे कॉन्सेप्ट के अंदर हो सकता है डीपर वाले क्वेश्चन हो। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन के टर्म्स में इसको तोड़ना टोटली रॉन्ग है। पहला चीज तो ये हो गया कि जो मैंने अभी सिनेरियो बताया, हो सकता है कि उस दिन केमिस्ट्री का हमारे पास कोई होमवर्क ही ना हो और मैथ के लिए हमें 2 घंटे इन्वेस्ट करने पड़े, फिजिक्स के लिए 1 घंटा इन्वेस्टमेंट करना। तो ये वाली चीज आ गई। दूसरा जो डिफिकल्टी लेवल है, एक ही चैप्टर के अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट का हो सकता है, जैसे लिमिट के क्वेश्चन है तो वो हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन खूब ज्यादा करने पड़ेंगे क्योंकि छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं। और दूसरा हो सकता है कि मान लिया फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक का कोई क्वेश्चन अटक गया, ठीक है, कि कोई डिफरेंट टाइप की मैनिपुलेशन वाला है जिसमें कुछ चीजें क्लिक करनी चाहिए, तो उसमें हो सकता है कि पर क्वेश्चन हमें सोचने में बहुत ज्यादा टाइम लगे। तो इतना ज्यादा डायनामिक्स है कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स कर ही नहीं सकते, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स करके कर रहा है वो मतलब जेई की भावना से बहुत दूर जा रहा है। बोर्ड्स में डेफिनेटली ऐसा किया जा सकता है क्योंकि बोर्ड में जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो जिसे बोलते हैं ना कि एवरेज सा होता है और काफी एक जैसे से क्वेश्चन आते हैं। जेई में वो करना पॉसिबल नहीं है। जो भी बच्चा ये करेगा वो हाईली, जिसे बोलते हैं ना कि डिसएडवांटेजियस पोजीशन पे रहेगा। इस चीज का जो ध्यान है कि जितना रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से प्रैक्टिस करें। हाँ, नंबर ऑफ आवर्स की स्टडी को डेली फिक्स किया जा सकता है, उसमें जितने भी क्वेश्चन फिट हो जाए, वेल एंड गुड, ऑल द बेस्ट।